हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। तो आज हमारे घर बनने जा रहा है रसगुल्ला। तो यहाँ पे मम्मी ने खोआ घर पे ही बना लिया था। तो बस इसमें मैदा डाला था और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था। तो इसको खूब अच्छे से मम्मी ने गूँथ दिया था, जैसे बिल्कुल हम लोग आटे का डो लगाते हैं वैसे ही। और तब तक इसको गूँथते हैं जब से इसमें घी नहीं निकलने लगता है, तभी समझ में आता है कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। फिर इसके बाद हम इसके सारे बॉल्स बना ले रहे हैं। और जब इसके बॉल्स बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल चिकना चिकना सा बन जाता है और हाथ में इतना मतलब घी लग जाता है कि पता ही नहीं चलता है। देखने तो में बिल्कुल ये लगता है कि जैसे आटे का है, मतलब आटे का डो है और इसमें हम छोटी छोटी लोइयाँ बना रहे हैं रोटी के लिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो जितना बड़ा मैंने प्लेट लिया है इसमें देखते हैं कितना आता है। लगभग 1.5 किलो के ऊपर ही खोया होगा, क्योंकि घर का रहता है तो इतना कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है कितना है। घर पे दूध रहता है, कुछ भी बन जाता है। मार्केट से ले आओ तो फिर समझ में आता है कितने किलो है कितने नहीं। तो बस यहाँ पे हमारा सारा मतलब कितने अच्छे बॉल्स बनकर तैयार हो रहे हैं। जब मैंने पूरा बॉल्स बनाया था तो लगभग 150 से ऊपर ही बॉल्स बनकर तैयार हुए थे। और यहाँ पे हम ननद भाभी दोनों लोग मिलकर जल्दी से बना दे रहे हैं। तो मेरी मम्मी को बाहर का भी काम हो जाता है। मेरे घर पे जानवर हैं तो मम्मी उनका देखभाल करती हैं, मतलब दूध निकालती हैं। तो बस मम्मी वहाँ पे चली गई थी तो मैंने कहा कि लाओ हम बना लेते हैं। और ये रसगुल्ला वगैरह मैंने मायके में तो मैं कभी नहीं बनाई थी, पर यहीं आके मेरी मम्मी ये सब चीज़ें, पेड़ा हुआ, रसगुल्ला हुआ, छेना हुआ, तो ये सब चीज़ मैं अपने ससुराल में ही आके सीखी हूँ। मेरे मायके में तो ये सब चीज़ें नहीं बनती थी। हाँ, पेड़ा बन जाता था क्योंकि वहाँ पे भी मम्मी लोग कभी कभी पेड़ा वगैरह बना लेती थी। तो यहाँ हमारे पूरे बॉल्स बनकर तैयार हो गए और आप सब लोग देख सकते हैं कितने बड़े ट्रे में मैंने इसको अच्छे से रख लिया है। बस अब चलते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बरामदे में ही बना रही हूँ क्योंकि पापा की बरसी में जो सिलेंडर वगैरह लगा था तो वो बच गया था। मतलब जैसे 2-3 सिलेंडर थे, हलवाई लोग यूज करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बचा ही रहता था। तो इन्होंने बोला कि पहले इनको यूज कर लो, उसके बाद फिर दूसरा घर वाला सिलेंडर लगाना। फिर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कहा कि चलो बरामदे में ही रख के बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। तो मेरे घर का देसी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी है और देसी घी का रसगुल्ला बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा रहता है। तो मैंने घी डाल दिया था। घी हमारा गर्म हो गया था तो उसके बाद घी के ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें सूखा मैदा डाल देते हैं। तो जो हलवाई लोग बनाते हैं, जैसे कि मैं माही के बर्थडे में अगर हलवाई लोगों से बनवाती थी तो वो चाचा लोग बताए थे कि अगर इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दो तो जो नीचे रसगुल्ला डालने पे लग जाता है कढ़ाई में तो वो लगता नहीं है और बहुत ही अच्छे से रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था मैदा और घी था, देसी घी था। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा फेना आ गया था। तो जब ये फेना ख़त्म हो जाएगा और हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें रसगुल्ला डालेंगे। और जब भी रसगुल्ला बनाना होता है तो ना बिल्कुल स्लो आंच में कर कर इसे पकाओ, तभी ये जाके अंदर अच्छे से पकता है। और वैसे तो खोआ रहता है तो ऊपर से इतनी जल्दी से कलर आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है, फिर पता नहीं अंदर पका रहा है कि ना पका रहा है। इसलिए सबसे अच्छा ट्रिक होता है इसका कि इसको बिल्कुल स्लो आंच में करके जितनी देर तक पकाओ रसगुल्ला उतना ही अच्छे से ये अंदर पकता है। और मुझे ये सब चीज़ें बनाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। दिल्ली में तो ये सब चीज़ें बन नहीं पाती हैं क्योंकि इन सब चीज़ों के बनाने के लिए घर का एक खोआ रहता है, बिल्कुल शुद्ध खोआ रहता है। और जब कोई चीज़ घर का रहता है ना तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 पहले डाल दिए हैं। मैंने कहा पहले इसे चेक कर लेती हूँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि फट जाता है। तो मम्मी ने कहा पहले 4 से 5 बनाकर देख लो, अगर नहीं फटेगा तब तो सही है, अगर फटेगा तो फिर से इसको अच्छे से गूँथना होगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया था और बिल्कुल भी ये नहीं फटा था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रहा है।
और देसी घी का था, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। मम्मी ने इसी कल ही घी को गर्म किया था, और जब कोई ताज़ा ताज़ा घी रहता ना तो मुझे उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए हमारे रसगुल्ले के बॉल्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत सारे लोग तो इसको डार्क ब्राउन कर देते हैं, मतलब डार्क कर देते हैं, पर मैंने इसको हल्का लाइट रखा है क्योंकि जब ये सीढ़े में पहुंच जाता है, अच्छे से इसको सोक कर लेता है ना, तो इसका कलर थोड़ा सा अपने आप ही डार्क हो जाता है। और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो अभी आप लोग को भी खिलाएंगे, पहले बन जाए फिर आप लोगों को खिलाएंगे। और ऐसे ऐसे करके मैंने सारे रसगुल्ले बना लूँगी। और मेरे मतलब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब परेशान हैं कि मामी जल्दी से मुझे दे दो खाने के लिए। मैंने कहा बस जल्दी से बना लेते हैं, उसके बाद भगवान को भोग लगा के फिर आप लोगों को देते हैं। फिर से यहाँ मैंने दूसरी बार घान निकाला, और इस बार देखिए कितना ज़्यादा डाला था। तो बिल्कुल फटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि अगर फट जाएगा तो हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले 2-4 डाला था, उसके बाद तब इतना ढेर सारा डालेंगे। और बस जितनी देर खोआ बनाना होता है ना उतनी देर टाइम लगता है। और खोआ हम लोग 1-2 दिन पहले से ही बना के रख लेते हैं, बाकी फिर इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लगता है। तो आधे घंटे में रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाता है। और चाशनी भी पहले से बनाकर मम्मी ने रख दिया था, बस चाशनी में रसगुल्ले के बॉल्स को डाल देंगे। और यहाँ सबसे पहले निकाल लेते हैं अपने भगवान जी के लिए। तो चलते हैं, पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद बच्चों को दे देंगे, क्योंकि बच्चों से ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। चाहे वो चाशनी अच्छे से सोख किए रहे या ना किए रहे, बच्चे एक एक करके खा लेंगे तो भी उन लोग को मतलब सुकून मिल जाएगा कि हाँ हम लोगों ने खा लिया है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। तो मैं कोई भी मीठा बनाती हूँ तो यहीं पर शालिग्राम भगवान है, तुलसी माता है, तो यहीं पर मम्मी शुरू से ही बताई हैं, तो यहीं पर हम लोग भोग लगा देते हैं। और कुछ जब मीठा बनता है तो वैसे तो हमारे घर में मतलब जैसे कुछ और बनता है तो नहीं, लेकिन जब कुछ मीठा बनाते हैं तब ज़रूर भोग लगाते हैं भगवान जी को। फिर से यहाँ पे देखिए बिल्कुल मतलब 4 से 5 घान में हमारा पूरा रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया, जबकि 150 पीस से ऊपर रसगुल्ला हमने बनाया था। थोड़ी कढ़ाई भी पड़ी थी ना, इसलिए अच्छे से ये निकल जा रहे थे। और बस ये लास्ट है, इसके बाद फुर्सत हो जाऊंगी। और मुझे आज प्रदोष का व्रत भी है, तो मुझे पूजा पाठ भी करना है, इसलिए मुझे जल्दी थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी खाली हो जाऊं, नहाना है। और टाइम हो जाता है ना, मतलब हो जाता है, समझ भी नहीं आता, क्योंकि थोड़ा बदरी वगैरह रहता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे देखिए गाइस हमारा रसगुल्ला गर्म गर्म रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया। आप लोग देख के बताइए, बिल्कुल लग रहा है कि किसी हलवाई से कम है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी खाया नहीं है, खा के बताऊँगी कैसे बना है। तो सबसे पहले आ जाइए आप लोग, खा लीजिए, खा के बताइए कि कैसा बनना है गर्मा गर्म रसगुल्ला। और इसका जो चाशनी है ना, इस बार मैंने थोड़ा पतला बनाया था, वरना वो गर्म करते करते जैसे बच जाता है तो उसको गर्म करो बार बार तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पतला बनाया था। और पतला रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे दीदी को दी थी अपने खाने के लिए, तो दीदी काफ़ी हंस रही थी कि सबसे पहले मैं खाऊंगी, मैं खा लूँगी तो सब लोग नज़र लगा दोगे, और नज़र लगा दोगे तो हमारा पेट है जो वो ख़राब हो जाएगा। तो सब लोग चिढ़ा रहे थे कि पहले आप खा के बताइए कैसा बना। मेरी दीदी को सब लोग मोटू मोटू चिढ़ाते हैं, तो दीदी बोल रही थी कि नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगी, तो सब लोग मुझे नज़र लगा देंगे। और वो खा ही नहीं रही थी, मैं बोली मैं वीडियो बना रही थी, तो वो और भी ज़्यादा हंस रही थी कि जो भी देखेगा वो बोलेगा कि सबसे पहले इनको ही खाना है। तो दीदी बहुत टाइम तक नहीं खा रही थी, बोली वीडियो मत बनाओ तभी मैं खाऊंगी। तो मैंने बोला कि नहीं, आज आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो दीदी ने कहा कि अच्छा बना है, फिर दीदी को दे दिया था, उसके बाद सारे बच्चों को दे दिया था, क्योंकि मुझे टाइम मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। पूजा करना होता है, प्रदोष के दिन पूजा करना होता है, तो नहा धो के तैयार होना रहता है, और थोड़ी बहुत तैयारी करनी रहती है, जैसे फूल वगैरह पत्ती वगैरह तोड़ने में। तो यहाँ पे मैं जब तक नहा रही थी तो मेरी छोटी वाली दीदी ने फूल वगैरह सब तोड़ दिया था, तैयारी कर दिया था। और प्रदोष के दिन थोड़ा जल्दी ही पूजा करना रहता, और मैं पूजा कर रही थी। बाबू इतना परेशान कर रहा था ना, मतलब वो बहुत परेशान कर रहा था, जितना जो एंगल लगाया लोहे वाला उसी में वो पकड़ के लटक रहा था। इतना छोटा सा है, डर लगता है कहीं गिर जाए तो उसको चोट वगैरह ना जाए। और यहाँ तो पूजा ही नहीं करने दे रहा था मुझे कल तो वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करने दे रहा था। मैं जैसे जैसे पूजा कर रही थी वो आके मेरे सामान को कहीं घंटी लेके भाग जा रहा था, तो कहीं मेरा फूल वगैरह ही लेके चला जा रहा था। और पूजा करने बैठ जाओ तो सोचो कि बोलूँ ना, मैं बिना बोले पूरा पूजा ख़त्म कर लूँ, तो ऐसा हो ही नहीं पाता। जिस दिन ऐसा सोचती हूँ उस दिन पक्का बीच में बोलना ही पड़ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर नहीं हो पाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। कहीं बाबू लेके भगवान जो छोटी छोटी यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हैं, तो कभी कभी बाबू यही लेके भाग जाता है, डांटना पड़ता है। सारे बच्चे घूम रहे थे, उसको पकड़ रहे थे। ये देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया ना कि एंगल में चढ़ के वो लटक रहा था, तो मेरा पूजा करने में कम और उसके ऊपर दिमाग ज़्यादा था।
होता है ना कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पूरा माइंड उन्हीं की तरफ रहता है, कहीं गिर जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी। और यहाँ पे मैं बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा ओम नमः शिवाय लिख के बेलपत्र चढ़ा रही थी। तो वो भी परेशान था कि मम्मी मुझे दे दो, मुझे भी लगाना है, मुझे भी चढ़ाना है। तो बस ऐसे ही करता रहता है, परेशान करता रहता है, पूजा करने में बिल्कुल तंग कर देता है। दीदी लोग थी पर वो रोने लगता था कि मुझे मम्मा के पास जाना है, और मैं पूजा में थोड़ा कम दिमाग लगा पा रही थी, पूरा फोकस मेरा बाबू की तरफ था। होता है ना कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ लेकिन मन में एक था कि कहीं बाबू गिर न जाए, जल न जाए। मेरा सामान भी लेके भाग रहा था। बस ऐसे हो जाता है, कभी कभी अच्छे से हो जाता है, कभी बस पूरा बाबू दिमाग जो है डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसा चलता रहता है। तो वैसे तो महीने में 2 बार आता है प्रदोष, तो हो जाता है। कभी मंदिर चली जाती हूँ, कभी यहीं पे कर लेती हूँ। और कल यहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुने थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहली बार सुना था बाहर और बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो घर में रहता है, हमेशा ही घर में सुना था जब से मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए हैं। और मैं साल भर में कोशिश करती हूँ 1 से 2 बार सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर से ज़रूर सुनती हूँ। तो इस बार पहली बार यहाँ पे सुना था और यहाँ सुन के काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर विचार में आ गया था कि चलो जब भी हम सुना करेंगे तो यहीं पे सुना करेंगे, भगवान की कृपा रहेगी तो आगे भी यहीं पे बैठ के आराम से सुनेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, मन को काफ़ी सुकून मिलता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी, बस आरती कर रहे थे। तो शंकर भगवान की आरती जो होती है वो बस एक बार ही परिक्रमा, मतलब आरती कर लिए थे, परिक्रमा जो होती है बस एक बार ही हो किया जाता है, वो भी उल्टा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं पूजा करके आ गई क्योंकि आज प्रदोष था, तो मेरा व्रत था। तो मैंने दोपहर से आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था, रसगुल्ला बनाया था और बच्चों ने रसगुल्ला खा लिया, काफ़ी टेस्टी भी बना था। भगवान को भी अपने भोग लगा दिया था। तो मैं यहीं पे भोग लगाती हूँ, कुछ भी जब मीठा वगैरह बनाती हूँ तो यहीं पे शालिग्राम भगवान जी के पास भोग लगा देती हूँ। और अभी पूजा करके आ गई हूँ तो चलती हूँ खाना वगैरह बनाने। और रसगुल्ला आज बाहर बनाया था क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, बारिश बंद हो गई है और गर्मी बढ़ गई है। तो फिर बाहर ही रसगुल्ला बना लिए था और यहीं पे चूल्हा रखा हुआ है। तो चल रहे हैं, यहीं पे खाना बना लूँगी। खाना बनाने के बाद फिर गैस अंदर रखूँगी। और इस समय मतलब मैं किसी का भी वीडियो नहीं देख पाती हूँ, अपने किसी भी यूट्यूब मतलब फ्रेंड का वीडियो नहीं देख पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग से सॉरी बोलती हूँ। और जैसे ही सारे मतलब दीदी लोग हैं ना, इस टाइम तो काम करते करते और घर में पूजा पाठ ये सब हो रहा है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देख लेती हूँ लेकिन मैं कमेंट किसी के पास नहीं कर पाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता, फिर फ़ोन भी नहीं रहता और अच्छा भी नहीं लगता सभी लोगों के सामने मुझे फ़ोन चलाना। लेकिन हाँ, मैं कैसे भी टाइम निकाल के अपना वीडियो ज़रूर अपलोड कर देती हूँ। और आप लोग देखते भी हैं कि मेरा वीडियो अपलोड करने का इस समय कोई भी टाइमिंग नहीं है, मतलब जब मौका मिलता है दोपहर में, रात में, शाम को, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। और इसलिए अपलोड कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा तो फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी और फ़ोन में फिर इतना स्टोरेज नहीं रहता, इसलिए मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा चाय वगैरह बना के पी लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड बाय।